शुरू करते हैं। आज का टॉपिक जो है यूपीटीटी के लिए जो कंप्यूटर क्वेश्चंस आते हैं उनके विषय में आज हम बात करेंगे। दोस्तों तो स्वागत है सभी का हमारे यूट्यूब चैनल कंप्यूटिंग विद ललित में। दोस्तों यूपीटीटी में 2 से 3 नंबर के क्वेश्चंस जो आते हैं कंप्यूटर से संबंधित, तो उस कंप्यूटर के संबंधित क्वेश्चंस को आज हम इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जो लोग हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं या किसी माध्यम से जुड़े हुए हैं हमसे, तो वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारे नोटिफिकेशन उनको सबसे पहले मिले। और हमारे चैनल पर जो है ट्यूटोरियल आते रहते हैं, क्लासेस हैं कंप्यूटर की। तो यदि जो भी छात्र या छात्रा जो भी पढ़ना चाहते हैं तो हमारे जो है चैनल को सब्सक्राइब करें और हमसे जुड़ें। ठीक है, कृत्रिम होगी तो इसका आंसर भी कृत्रिम है। वीडियो को आप देख लीजिए सरसरी नज़र से एक बार, फिर वीडियो को थोड़ा रुक करके देखिएगा। कई बार देखेंगे तो आपको क्वेश्चन ये पूरे समझ में आने वाले हैं और बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और बहुत ही छोटे, बहुत सही तरीके से इनको दिया गया है। अगर इनको आप 2-3 बार देख लेंगे तो सारे क्वेश्चन आपको लर्न हो जाएंगे। देखिए, मानव मन तथा कंप्यूटर की गति, मानव मन तथा कंप्यूटर में किसकी गति अधिक है? यदि मानव मन की गति और कंप्यूटर की गति में अंतर पूछ रहा है तो देखिए, कंप्यूटर कितना भी तेज़ हो लेकिन मानव मन से अधिक तेज़ नहीं हो सकता। तो ये है आपका मानव मन कंप्यूटर के मन से तेज चलता है। क्वेश्चन नंबर 12, कंप्यूटर में सूचना किसे कहा जाता है? सूचना, इंफॉर्मेशन। ठीक है, इंफॉर्मेशन किसे किसे कहा जाता है? देखिए, एक इसके 2 तरीके हो सकते हैं। अगर यहाँ पर लिखा होता कि आउटपुट जो मिलता है उसे क्या कहते हैं, तो उसको भी सूचना कहते हैं। लेकिन जो यहाँ पर डेटा होता है उसको भी सूचना कहा जाता है। जब हम कंप्यूटर में डेटा सूचनाएं देते हैं तभी कंप्यूटर हमारा काम करता है। कंप्यूटर में डेटा किसे कहा जाता है? अब कह रहा है सूचनाएं डेटा को कहते हैं, तो डेटा किसे कहा जाता है? कंप्यूटर को जो सूचनाएं, क्वेश्चन नंबर, डेटा, कंप्यूटर में डेटा किसे कहा जाता है? चिन्हों को कहा जाता है, संख्या को कहा जाता है, दी गई सूचना को कहा जाता है, चिन्ह व संख्याओं को कहा जाता है? नहीं, इसमें है कंप्यूटर जो दी गई सूचनाएं हैं उनको कहा जाता है। जो दी गई सूचनाएं हैं उनको क्या कहते हैं? उनको कहते हैं डेटा। क्वेश्चन नंबर 14 आ गया, प्रथम गणना यंत्र है। प्रथम गणना करने का यंत्र कौन सा है? प्रथम गणना करने का यंत्र है आपका अबेकस। अबेकस जो है पहला गणना करने का यंत्र है। कैलकुलेटर है, यहाँ पे ऑप्शन जो दिया गया, कैलकुलेटर दिया गया, डिफरेंस इंजन दिया गया, अबेकस दिया गया, घड़ी दिया गया, लेकिन इनमें से सही आंसर आपका अबेकस है। सामान्य रूप से प्रयुक्त किया जाने वाला कंप्यूटर कौन सा है? डिजिटल कंप्यूटर, ऑप्टिकल कंप्यूटर, हाइब्रिड कंप्यूटर एंड एनालॉग कंप्यूटर। तो जो प्रायः सामान्य रूप से जो कंप्यूटर दिया गया है वो आपका डिजिटल कंप्यूटर है। भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का क्या नाम है? आर्यभट्ट, सिद्धार्थ, अशोक या बुद्ध? तो आप सबको पता है कि भारत में निर्मित कंप्यूटर को सिद्धार्थ कहा गया है। अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। यहाँ पर 2 व्यक्तियों के नाम आते हैं जो बहुत ही फेमस हैं और इसमें कंफ्यूजन रहता है किसका नाम लिया जाए। तो हम आपको बता दें, कंप्यूटर के विकास में सर्वाधिक योगदान किसका है? चार्ल्स बेबेज का है, जोसेफ जैकार्ड का है, ब्लेज पास्कल का है, वान न्यूमैन का है। तो दोस्तों यहाँ पर कंफ्यूजन यहाँ पर इतना है कि कंप्यूटर के विकास में सर्वाधिक योगदान किसका है? तो चार्ल्स बेबेज कौन है? चार्ल्स बेबेज आपके फादर ऑफ कंप्यूटर हैं, फादर हैं।
जोसेफ जिकार्ड कौन है? इन्होंने एक मशीन बनाई थी जिकार्ड लूम, वो है ये। ब्लेज पास्कल ने पास्कलाइन बनाया था, वो व्यक्ति हैं। जॉन वॉन न्यूमैन। तो यहाँ पे कन्फ्यूज़न ये हो जाता है कि दोस्तों बहुत सारे बच्चे चार्ल्स बेबेज को यहाँ पर ऑप्शन निशान लगाते हैं, लेकिन यहाँ पर चार्ल्स बेबेज नहीं है, यहाँ पर जॉन वॉन न्यूमैन है। कौन है? जॉन वॉन न्यूमैन, यही इनका राइट आंसर है। देख लेते हैं हम लोग नीचे, ये देखिए क्वेश्चन का जो है डी नंबर आंसर है जॉन वॉन न्यूमैन। इनका पूरा नाम है जॉन वॉन न्यूमैन। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, पिछली बार इसी से संबंधित एक क्वेश्चन पूछा गया था, वो आप अभी आपके सामने आएगा। पिछली जो टीटी थी उसमें इस तरह का क्वेश्चन पूछा गया था। बिट किसका एक लघु रूप है? मतलब बिट जो होता है वो होता है वन बाइनरी डिजिट। वन बाइनरी डिजिट, बिट क्या होता है? वन बाइनरी डिजिट होता है। और दोस्तों थोड़ी सी तबीयत खराब है, खांसी आ रही है, ठीक है, तो उसके लिए क्षमा चाहते हैं। तो वन बाइनरी डिजिट, 0 और 1। तो बिट मेगाबाइट नहीं होता है, बाइनरी लैंग्वेज भी नहीं होता है, और बाइनरी नंबर भी नहीं होता है, ये होता है बाइनरी डिजिट। ये इसका सही आंसर है। इसे से संबंधित छोटा सा और क्वेश्चन आ गया, सेम उसी से संबंधित है। ये बहुत ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बच्चों, इनको पढ़ लेना। अगर पढ़ लोगे, मेरे दोस्त मेरे मित्र अगर पढ़ लेंगे तो शायद आपका से भला हो जाए, और आपका जो है एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन जो भी कंप्यूटर से संबंधित आएंगे वो आपके सॉल्व हो जाएंगे, क्योंकि एक एक नंबर बहुत कीमती होता है। मुझे पता है हर एक नंबर की कीमत कितनी होती है। कंप्यूटर मेमोरी की सबसे छोटी इकाई क्या है? कंप्यूटर जैसे कि हम लोग समय नापते हैं, तो समय नापने की सबसे छोटी इकाई क्या है? सेकंड है। उसी प्रकार से पूछ रहा है कि कंप्यूटर की मेमोरी को नापने की सबसे छोटी इकाई क्या है? बिट है, बाइट है, मेगाबाइट है, या सभी है? तो दोस्तों आपको पहले ही बता चुके हैं, पहला वाला क्वेश्चन रिपीट किया है उसने, उसका दूसरा तरीका पूछा। ये बिट ही सबसे छोटी इकाई है। बिट जो है वो समय को, कंप्यूटर में डेटा को नापने की सबसे छोटी इकाई है। बिट का मतलब होता है वन बाइनरी डिजिट। अभी हम बता चुके हैं आपको, वन बाइनरी डिजिट, वन बाइनरी डिजिट को बिट बोलते हैं। ओके दोस्तों, समझ में आ गया होगा आपको, ये बिट आंसर है इसका। क्वेश्चन नंबर 20 आप कह रहा बाइनरी अंक, ये सेम क्वेश्चन आया था आपका। क्वेश्चन हो सकता है लैंग्वेज आपकी बदल गई हो, ये सेम क्वेश्चन आपका आया था पिछली बार टीटी में, सेम क्वेश्चन आया था। और जिन लोगों को नहीं पता है वो शायद ये क्वेश्चन नहीं करे होंगे। ठीक है, यही सेम क्वेश्चन आया था। कह रहा बाइनरी नंबर प्रणाली में कितने अंक होते हैं? बाइनरी नंबर सिस्टम में कितने अंक होते हैं? तो बाइनरी, दोस्तों आपको बता दें, बाइनरी नंबर सिस्टम आपके कंप्यूटर में 4 प्रकार के होते हैं। एक डेसिमल नंबर सिस्टम होता है, दूसरा बाइनरी नंबर सिस्टम होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑक्टल होता है, हेक्सा होता है, हेक्सा होता है। तो डेसिमल में कितने अंक होते हैं? डेसिमल में 10 होते हैं, बाइनरी में 2 होते हैं, ऑक्टल में 8 होते हैं, और हेक्सा डेसिमल में 16 नंबर होते हैं। तो ये पूछ रहा बाइनरी नंबर सिस्टम में कितने अंक होते हैं, तो आपको पता चल गया होगा बाइनरी नंबर सिस्टम में 2 अंक होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत छोटा है। और पूछे कौन कौन से 2 अंक होते हैं, तो आप बता दीजिए 0 और 1, 2 ही अंक होते हैं। और 10 वाले में 0 से लेकर के 9 तक की, 8 वाले में ऑक्टल में 0 से लेकर के 7 तक की, और यहाँ पे थोड़ा सा अलग होने वाला है हेक्साडेसिमल में। दोस्तों बता देते हैं, हेक्साडेसिमल में 0 से लेकर के 9 नंबर तक, यानी कि 10 अंक, फिर A, B, C, D, E और F तक होता है। तो A का मान 10,
बी का मान 11, सी का मान 12, 13, 14 और 15 और 0 मिला करके इसका जो पूरे टोटल मार्क्स होते हैं वो सॉरी भाई, ये 16 अंक होते हैं। ठीक है, इसका आंसर आपका 2, सी नंबर सही है, 2 नंबर है इसका। देखिए फिर उसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन फिर बनाया गया है कि कंप्यूटर में किसी शब्द की लंबाई कैसे नापते हैं। कंप्यूटर में किसी शब्द की लंबाई कैसे नापते हैं, लेंथ कैसे नापते हैं, तो वो बाइट में नापी जाती है। किसमें? बाइट में नापी जाती है। सॉरी गलत हो गया, बिट में होती है। बाइट, जो बाइट हम बता रहे थे वो एक बाइट बराबर 8 बिट के होता है। 8 बिट के बराबर होता है। एक बाइट 8 बिट के बराबर होता है, तो बिट में ही नापते हैं उसको। किस में नापते हैं? बिट में नापते हैं। कभी कभी कन्फ्यूजन हो जाता है। चलिए आप लोग, बहुत इजी क्वेश्चन आ गया आपके लिए, बहुत आप लोगों को खुद ही इसका आंसर देना है और हमारे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है। रिज्यूम बनाने के लिए किस सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है? जो आप लोग नौकरी वोकरी में रिज्यूम देते हैं तो उसमें कौन सा मतलब सॉफ्टवेयर का प्रयोग करते हैं बनाने के लिए? इस बहुत आसान है, इसका जो है आपको आंसर हमारे कमेंट बॉक्स में देना है। हम इसका आंसर आपको नहीं बताएंगे, इसलिए बहुत तेज़ी से हम खसकाएंगे इसको। चलिए आप लोगों के लिए ये होमवर्क है, आप लोग घर पे देखिएगा, सर्च करिएगा, गूगल बाबा की मदद लीजिएगा। थोड़ा सा जब आप सर्च करोगे तो थोड़ा सा आपको अच्छा लगेगा और आपको चीज़ें समझ में भी आएंगी, क्योंकि जो चीज़ आसानी से मिल जाती है उसकी कीमत कोई नहीं जानता है, और जिस चीज़ के लिए मेहनत करनी पड़ती है तो फिर वो चीज़ को आदमी बताता है कि भैया हमने इस चीज़ के लिए पाने के लिए इतनी इतनी मेहनत करी थी। ठीक है, तो थोड़ा सा मेहनत करिएगा, और अगर ना समझ में आए तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा, हम ज़रूर आपको बताएंगे, उसके बारे में आपको कमेंट में ही बता देंगे। पहले से चल रहे कंप्यूटर को रीस्टार्ट करना क्या कहलाता है? दोस्तों आप बहुत देर से वीडियो देख रहे हैं हमारा, तो अगर आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरे चैनल का नाम है कंप्यूटिंग विद ललित, और हमारा जो है चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए, क्योंकि आप ऐसा करेंगे तो हमको थोड़ा सा बल मिलता है, थोड़ा सा समर्थ शक्ति आती है कि हाँ, और हम और अच्छा प्रयास प्रयास करते हैं। पहले से चल रहे कंप्यूटर को रीस्टार्ट करना क्या कहलाता है? मान लीजिए सिस्टम आपका चल रहा है और उस सिस्टम को रिस्टार्ट कर दिया आपने, फिर से बंद करके फिर से खोल दिया, तो उस क्रिया को क्या कहते हैं? बंद करने का मतलब ये नहीं है कि पावर उसका ऑफ हो जाए, उसमें एक रिस्टार्ट का बटन होता है, उसको क्या कहलाता है? तो उसको रीबूट कहते हैं। बूटिंग तो होती ही है, लेकिन उस क्रिया को क्या कहा जाता है? उस क्रिया को रिबूट कहा जाता है। बूटिंग का प्रोसेस मतलब ये होता है, तो बूटिंग आप तो कह सकते हो, जब वो ऑन हो रहा हो तो उस जो क्रिया हो रही है उसको बूटिंग कहते हैं। स्टार्टिंग तो खुलना होता है, और रिबूट माने होता है जब हम सिस्टम को दोबारा खोलते हैं। सेकेंड स्ट्रिंग ये सब कोई मतलब नहीं इससे, सेकेंड स्टार्टिंग ये सब लेना देना नहीं इससे। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन है, 24। मॉडेम का पूरा नाम क्या है? मॉडेम पहली बात होता क्या है, आप लोगों को पहले ये समझना होगा, मॉडेम है क्या चीज़। मॉडेम एक तरह का एक हार्डवेयर है, और जो डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में बदलने का काम करता है। तो भैया आप कहोगे हमको क्या मतलब है डिजिटल सिग्नल से, एनालॉग सिग्नल से, हमें क्या लेना देना है, हम क्यों पढ़ें इसको? लेकिन आपको बता दें हम
कि जो डिजिटल सिग्नल है और जो एनालॉग सिग्नल है इसका प्रयोग हम बहुत करते हैं, हम आप सब लोग करते हैं। जितने भी लोग मोबाइल चलाते हैं, जितने लोग भी ऑनलाइन काम करते हैं, जितना लोग भी ये नेट वो फलाना ढिमकाना सब चलाते हैं, ये सब मॉडेम पर ही डिपेंड करता है। देखिए जो मशीन है या कह लीजिए हमारा कंप्यूटर है या हमारा जो मोबाइल है वो सब क्या समझता है, वो डिजिटल। अभी हमने पूछा था आधुनिक युग के कंप्यूटरों को क्या क्या कहा जाता है, कौन से कंप्यूटर हैं, तो ये हैं कौन से, डिजिटल कंप्यूटर। क्या है, डिजिटल कंप्यूटर है। डिजिटल कंप्यूटर का क्या काम होता है, डिजिटल कंप्यूटर में जो डेटा होता है वो डिजिटल होता है, यानी बाइनरी डिजिट होता है, 0-1 होता है। और ये 0-1 का डेटा तार के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं जा सकता, तो इसको कन्वर्ट कर दिया जाता है। क्या, इसको एनालॉग में कन्वर्ट किया जाता है, एनालॉग में कन्वर्ट किया जाता है। तो एनालॉग में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। चलिए मान लीजिए आपकी बात क्या, तो हम भैया क्या करें इसका, मान लीजिए आपको दूध लेना है आपको, तो दूध लेने के लिए आपको क्या चाहिए, अब दूध लेने के लिए आपको तो थैले की तो ज़रूरत पड़ेगी नहीं, तो भैया क्या चाहिए, फिर आपको कोई ऐसा बर्तन ले जाना होगा जिससे दूध छन करके बाहर ना निकले। जैसे कि मान लीजिए कि पॉलीथीन भी ले सकते हो आप, बाल्टी भी ले सकते हो या बॉटल भी ले सकते हो कोई भी, तो इस तरह से आपको लेना पड़ेगा, तो तभी आपको दूध उसमें ले जा सकते हो। सेम उसी प्रकार से हमारे कंप्यूटर का जो डेटा होता है वो डिजिटल में होता है और उसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए इस एनालॉग सिग्नल का प्रयोग किया जाता है। तो एनालॉग सिग्नल में डिजिटल डेटा को एनालॉग सिग्नल में बदलने के लिए हमें मॉडेम की आवश्यकता होती है। ये डिवाइस सभी कंप्यूटर्स में तो नहीं कहेंगे लेकिन मोबाइल में ज़रूर लगी होती है। प्रेजेंट टाइम के जो एंड्रॉयड जितने भी एप्लीकेशन हैं उनमें ये डिवाइस लगी हुई होती है। कहाँ चला गया, हाँ थोड़ा पीछे आ गए थे, हाँ ये क्वेश्चन है, हाँ ठीक। ये डिवाइस लगी हुई होती है, तो ये डिवाइस क्या करती है, डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में बदलती है। तो जब हम किसी डॉक्यूमेंट को, किसी फाइल को किसी दूसरे को भेजते हैं तो ये डिवाइस क्या करती है, उसे डिजिटल से एनालॉग में कन्वर्ट कर देती है। जब उसका रिप्लाई तुम्हें कोई भेजता है या किसी अन्य को वो भेजता है तो वो फिर डिजिटल को एनालॉग में कन्वर्ट कर देती है, हमारे पास आती है। जब हमारे पास उसका रिप्लाई आता है तो वो एनालॉग सिग्नल हमारा मॉडेम ही पुनः डिजिटल में कर देता है। यही काम इसका है और इस क्रिया को मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर कहा जाता है, यही इसका पूरा नाम है। तो दोस्तों आपको मॉडेम समझाने की कोशिश हमने की। मॉड्यूलेटर, डिजिटल से एनालॉग बदलने की क्रिया को मॉड्यूलेटर कहा जाता है और एनालॉग से डिजिटल बदलने की क्रिया को डीमॉड्यूलेटर कहा जाता है। मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर, हैप्पी अनहैप्पी, उसी प्रकार से ये है। एक लास्ट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा आप लोग करते हो, ईमेल, ठीक है। तो ईमेल, इलेक्ट्रॉनिक मेल, ईमेल का पूरा नाम क्या है, इलेक्ट्रिक मेल, इलेक्ट्रिक मेल, इलेक्ट्रॉनिक मेल, इंग्लिश मेल, एसेंशियल मेल। तो इसका नाम क्या है, इलेक्ट्रॉनिक मेल, इलेक्ट्रॉनिक मेल, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक मेल आप लोगों ने देख लिया, ये भी क्वेश्चन नंबर सही है। तो इसका नाम इलेक्ट्रॉनिक मेल क्यों है, जैसे बिजली ऑन का बल्ब ऑन करने के लिए या ट्यूबलाइट ऑन करने के लिए उसका स्विच जैसे ही ऑन करते हो तुरंत ही आपका अब लाइट ऑन हो जाती है। फॉर एग्जांपल, जैसे ही आप यहाँ से मेल भेजते हो किसी को, उतनी ही देर में आपका मेल डिलीवर्ड हो जाता है, वहाँ तक पहुँच जाता है, चाहे आप कहीं पर भी हो, ऑल ओवर वर्ल्ड में कहीं पर बैठे हो। तो बिजली की गति से काम करता है, इसलिए इसका नाम इलेक्ट्रॉनिक मेल रखा गया है। मेरी समझ में तो यही आता है, फिर आप लोगों की क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों ये 25 क्वेश्चन की श्रृंखला है, हमने आपके लिए यूपीटीटी
हमारे चैनल के माध्यम से आपको यूपीटीटी जो 23 जनवरी को प्रस्तावित है, तो इसके लिए आपको ये क्वेश्चन हमने दिए हैं, हमारी संस्था ने दिए हैं, तो आप इनको एक बार पढ़ लेना और 2-3 बार इसके वीडियो को सरसरी नज़र से देख लेना, तो हो सकता है आपको ये क्वेश्चन फ़ायदा करे। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में।